ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल 6 ट्राई करते हैं। सो एग्जाम्पल 6 में बोला गया है डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x² माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लमा है इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं पॉलिनोमियल के भाषा में। पॉलिनोमियल के भाषा में हम लोग डिविडेंड को पी ऑफ एक्स लिखेंगे या फिर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये दो स्टाइल ऑफ राइटिंग फेमस रहेगा डिविडेंड के लिए। डिवाइसर को मोस्टली जी ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है, या कुछ कुछ टेक्स्ट बुक उसको एच ऑफ एक्स भी लिखते हैं। कोशिएंट को हम लोग क्यू ऑफ एक्स लिखते हैं, रिमाइंडर को हम लोग आर ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन नोटेशन है डिविडेंड, डिवाइसर, कोशिएंट और रिमाइंडर, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा, यहां से अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाले रूल्स के बारे में। कोई भी पॉलिनोमियल को दूसरे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने से पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पावर। तो पहले गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। देयरफॉर पी ऑफ एक्स है 3x² प्लस एक्स माइनस 1 और आपका जो g ऑफ x है वो है x प्लस 1। ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको। डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं आपको चेक करना होगा। अगर वहां पे अगर आप लापरवाही करोगे, कैलकुलेशन में अटके रहोगे और फिर कोई आंसर मिलेगा भी नहीं, बस होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो हैबिट बना लो, कोई भी पॉलिनोमियल का डिवीजन करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो अब उन्होंने बोला कि पी ऑफ एक्स को डिवाइड करो जी ऑफ एक्स से। दैट मीन्स आपको जो पी ऑफ एक्स है वो बनता है डिविडेंड। तो 3x² प्लस एक्स माइनस 1 डिविडेंड बन जाएगा, डिवीजन का निशान लगाओ, और x प्लस 1 आपका कोशिएंट बनता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का डिवीजन एक डिफरेंट स्टाइल में अप्रोच करेंगे हम लोग। आपके डिवाइसर में कितने टर्म है? 2 टर्म। तो डिविडेंड में भी 2 टर्म देखना है। इन दोनों में से एक्सट्रीम लेफ्ट वाला टर्म पे फोकस करोगे। आपको डिवाइसर का मल्टीपल्स ऐसे ढूंढना होगा उसमें 3x² मिले। ठीक है, हमने देखा कि डिवाइसर में 2 टर्म है, इसलिए डिविडेंड में भी 2 टर्म लिया। अब इन 2 टर्म में से जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है उस पे आपको ध्यान देना है। ये x प्लस 1 का मल्टीपल्स में आप वो पॉसिबिलिटी ढूंढोगे जब आपको 3x² मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 1 का मल्टीपल्स खोजते हैं। सी, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू x² मिलेगा, तो मुझे 3 भी तो चाहिए ना, इसलिए मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। ब्रैकेट खोलो, 3x इंटू x 3x² प्लस 3x इंटू 1 3x। तो ये पूरा रिजल्ट लिख जाता। तो ये जो 3x हमने बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया वो कोशिएंट का पार्ट है। ठीक है, और ये जो 3x² प्लस 3x है यहां लिख दो, 3x² प्लस 3x। लाइन खींचो, माइनस लगाओ। जैसे ही माइनस लगाओगे, यहां पर अब एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन की जो माइनस लगाओगे सारे टर्म का जो साइन है चेंज हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड टर्म का पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? तो जब भी आप इस तरह पॉलिनोमियल में माइनस की निशान लगाओगे सारे टर्म्स का साइन रिवर्स होगा। पॉजिटिव टर्म बन जाएगा नेगेटिव टर्म,
नेगेटिव टर्म बन जाएगा पॉजिटिव टर्म। और हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं तो राइट की तरफ आएंगे, तो 3x² माइनस 3x² 0। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी तरह का कैरी ओवर का सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहां पे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व कर दो इंटीजर्स इस्तेमाल करके। तो यह x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोएफिशिएंट लगा दो 1, और जो नया साइन मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया उसी पे ध्यान देंगे हम लोग। तो 1 माइनस 3 माइनस का 2x, अगला टर्म उतारो -1। डिवाइसर में कितने टर्म है? 2 टर्म। डिविडेंड में कितने टर्म है? 2 टर्म। अब यहां पे एक तीसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल डिवीजन आप तभी कर सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिवाइसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल का डिवीजन आप सिर्फ तभी कर सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिवाइसर। जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिविडेंड लेस देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिवाइसर बन जाए, आपका डिवीजन वहीं पे स्टॉप होगा। रिमाइंडर 0 है या नहीं है, वी डोंट केयर। एज सून एज number of terms in the dividend becomes less than the number of terms in the divisor, we will stop the division. We don't care whether the remainder is 0 or not. ठीक है, तो यहां पे हमारा डिविडेंड में टर्म्स है 2, डिवाइसर में है 2, which means हम ये डिवीजन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो 2 टर्म लिया, इसमें जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है इस पे ध्यान देना, मतलब हमें x+1 का मल्टीपल में एक ऐसी पॉसिबिलिटी खोजना होगा जिससे मुझे माइनस का 2x मिले, ठीक है। x तो सिर्फ माइनस का 2 मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ब्रैकेट खोलो, -2 इंटू एक्स माइनस का 2x, -2 इंटू 1 माइनस का 2। तो ये जो -2 कोशिएंट का पार्ट बन गया, और ये -2x -2 लिख दो, माइनस का निशान लगा दो और ये लाइन खींचा। जैसे ही आपने माइनस का निशान लगाया, सारे टर्म का साइन बदल दो, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला भी बन गया पॉजिटिव। लेफ्ट से सॉल्व करते हुए राइट की तरफ आओ, -2x + 2x 0, -1 + 2 प्लस का 1। अब एक फोर्थ चीज है यहां पे ध्यान देने वाला, हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पे ही अकेला ध्यान नहीं देंगे, और भी कुछ चीज है ध्यान देने लायक। यू कैन ओनली डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ द डिवाइसर इज ग्रेटर, द डिग्री ऑफ द डिवाइसर इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिविडेंड। फिर से बता रहा हूं, आप एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से तब ही डिवाइड कर सकते हो अगर डिग्री ऑफ द डिवाइसर इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिविडेंड। जैसे ही आपका क्या कहते हैं, डिवाइसर का डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ा हो जाए, आप डिवीजन वहीं पे स्टॉप करोगे। यहां पे आप देख सकते हो डिविडेंड का टर्म है 0, इसका डिग्री, डिविडेंड की डिग्री है 0, यहां पे डिवाइसर की डिग्री है 1। सिंस डिवाइसर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ा हो गया, अब हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते, यहीं पे हमें स्टॉप करना होगा। तो ये सारे कंक्लूजन को एक बार हम ध्यान से नोट कर सकते हैं। नोट, वी कैन ओनली डिवाइड अ पॉलिनोमियल फ्रॉम अनदर पॉलिनोमियल इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिवाइसर is less than
और इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिविडेंड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स in divisor should be less than or equal to number of terms in dividend। और जो दूसरी बात, डिग्री पे भी देखना होगा। The degree of the divisor should be less than or equal to degree of the dividend। Degree of divisor should be less than or equal to degree of dividend। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही आप पॉलिनोमियल का डिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉलिनोमियल के डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे पहली बात एक ही टर्म है, डिवाइसर में दो टर्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके अलावा डिविडेंड की डिग्री डिवाइसर की डिग्री से छोटा हो गया तो दोनों कंडीशन फेल हो गया, मतलब हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमारा डिवीजन यहीं पे स्टॉप होगा। और पॉलिनोमियल की जो हम सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे ड्यूरिंग द डिवीजन प्रोसेस, कोई भी कैरी ओवर का चक्कर नहीं आएगा, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्ट आया फाइनल कंक्लूजन में लिख लो, देयरफॉर कोशिएंट है 3x माइनस का 2 और रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। एक बार समरी में सब कुछ फिर से बता रहा हूं। रूल नंबर 1, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने से पहले दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना कंपल्सरी है। तो डिविडेंड को भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पावर लिखो, डिवाइसर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पावर लिखो। रूल नंबर 2, आप सिर्फ और सिर्फ तभी डिवीजन कर सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिवाइसर लेस देन इक्वल टू number of terms in the dividend। Also, degree of the divisor should be less than equal to degree of the dividend। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे ही माइनस के निशान लगाया अंदर सभी टर्म का साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगे नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स बन जाएंगे पॉजिटिव टर्म्स। नेक्स्ट, लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करो। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन में कोई भी कैरी ओवर का चक्कर नहीं है, इंटीजर का रूल लगाकर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर वगैरह है उसको ध्यान देते हुए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करना होगा एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करो और जहां पे भी डाउट्स है पूछ लेना।